नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और नए साल की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम 10th क्लास की मैथ की बात करेंगे और उससे पहले आज हम आपके लिए सिखाएंगे कार्ड्स का गेम। कार्ड्स मतलब ताश के लिए आज हम आपको सिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी गलती हम नहीं कर सकते हैं। ताश का गेम मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन ताश की अर्थात कार्ड्स की एक बेसिक नॉलेज आपको देने वाला हूँ। ये गलती हम कैसे करेंगे, हम कार्ड्स आपके लिए सिखाएं। लेकिन जो एक्सरसाइज मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, जिस एक्सरसाइज को हम करेंगे वन शॉट क्लास में, जिसे हम समझेंगे, उसके लिए कार्ड्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में पता होना, वो कार्ड्स कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम कार्ड्स पढ़ने के बाद में एक एक्सरसाइज है आपकी, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को इस क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलो चलते हैं बोर्ड पे। और एक्सरसाइज है हमारी बेटा प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता को आप समझिए। ये एक क्लास होने वाली है। इस एक क्लास में, इस वन शॉट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रायिकता को कंप्लीट करेंगे। आज आप इस क्लास के बाद में आपको प्रायिकता के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। असलियत में प्रायिकता क्या होती है बेटा? प्रायिकता जो है ना, वो एक संभावना है। हम सब मैथमेटिकली कहीं ना कहीं अपनी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, बोलते हैं कि कई बार बोलने में आता है कि ये वाला जो काम है ना, या ये जो घटना है ना, वो 20% चांस है इसके होने के। 20% का मतलब क्या होता है? ठीक है। इस बात को यदि आप ध्यान से देखें, उन्होंने बोला कि इस वाले कार्य के लिए या फिर इस घटना को होने के जो चांसेस हैं वो 20% हैं। 20% का मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 20% मार्क इज इक्वल टू 100 का होता है। तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.2। अर्थात उस कार्य के होने के जो चांसेस हैं, उसका जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.2 है। ठीक है। तो उस घटना के होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 0.2% है। ठीक है। इसका मतलब वो जो घटना जिसकी हम 20% होने की बात कर रहे हैं, ना होने की कितनी प्रायिकता हो गई उसकी? तो वो हो गई 80% चांस है उसके कि वो नहीं होगी। 80% का मतलब जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। अर्थात जो प्रायिकता है वो ना होने की प्रायिकता 0.8 है उस घटना के, उस कार्य की, और होने की प्रायिकता कितनी है? 0.2 है। तो अब आप ध्यान से समझें, हम इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे, एक एक फॉर्मूला लिखाएंगे आपके लिए अच्छे से इस क्लास में। बट ये मैंने समझाया है कि हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते जरूर हैं। हम बोलते हैं कि ये 100% हो जाएगा, मतलब 100% होने वाला कार्य है। तो 100% का मतलब एक होता है जो घटना निश्चित तौर पर होनी ही है। जिस घटना का होना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। और जिस घटना का होना अनिश्चित है, मतलब जो असंभव है, जो कभी होनी ही नहीं है, जो पॉसिबल है ही नहीं, उस घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। तो प्रायिकता का जो आपका किसी भी सवाल का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है। तो ये सभी बातें हम करने वाले हैं इस क्लास में, और ये क्लास बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए। इसको इरेज करके पहले डेफिनेशन समझाते हैं। ठीक है। डेफिनेशन है बेटा, जब किसी घटना की संभावनाओं को ठीक है, जब किसी घटना की संभावनाओं को, ठीक है, अंक गणित के रूप में निरूपित किया जाता है,
जब किसी घटना की संभावनाओं को अंक गणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। और हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रायिकता का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, कहते हैं। अपनी संभावनाएं किसी घटना के प्रति हम जरूर व्यक्त करते हैं, और संभावनाओं को यदि गणित के रूप में आप व्यक्त कर दें, मैथमेटिकली आप उसका निरूपण करें, तो वो जो है वो क्या है, आपकी प्रायिकता है। ठीक है, जब किसी घटना की संभावनाओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। पी फॉर प्रोबेबिलिटी है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और घटना को हम ई से दिखाएंगे। प्रायिकता जिस घटना की हम प्रायिकता लेंगे उसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी घटना की प्रायिकता जो होगी वो पी ई होगी, और उस घटना के ना होने की प्रायिकता को हम पी ई नॉट से प्रदर्शित करेंगे या पी ई डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे प्रायिकता की कुछ शर्तें। प्रायिकता की शर्तें, ठीक है। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हमें प्रायिकता के बारे में जाननी है और एक्स्ट्रा जाननी है थोड़ी सी। तो हम प्रायिकता की कुछ चीजों को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना होना संभव है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये घटना 100% सत्य है और ये हमेशा सत्य रहने वाली है। तो इस घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमें लिखना है। नंबर 1, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता। और प्रायिकता को किससे, पीई, इस तरीके से हम शो करेंगे इसके लिए। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जो घटना निश्चित है जिसका होना, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, आपकी 1 होगी। पॉइंट नंबर 2, असंभव घटना, जो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव घटना की प्रायिकता इसको हम बेटा ई डैश बोल सकते हो आप, या ई नॉट बोल सकते हो। ठीक है, से व्यक्त करेंगे तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जो घटना आपकी असंभव है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो निश्चित घटना और असंभव दोनों घटनाओं के बीच में प्रायिकता का जो कैलकुलेशन है वो 0 और 1 के बीच में है। तो आप जो भी सवाल हल करेंगे उसका जो आंसर है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। यदि 1 से ज्यादा आया तो आपका आंसर गलत है। प्रायिकता के सवाल में बहुत आसान है पहचानना कि हम सही हैं या गलत हैं। यदि आपका आंसर 1 से ज्यादा आया तो भी आपका आंसर गलत हो गया, और यदि 0 से कम अर्थात माइनस में आया तब भी आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, किसी घटना के होने की प्रायिकता अर्थात पीई तथा उस घटना के ना होने की प्रायिकता
ठीक है, किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई तथा उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या बोला था अभी, पी नॉट या पी डैश बोल सकते हैं आप, पी डैश का योग सदैव एक होता है। अर्थात ये दोनों घटनाएं, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, का योग का है ये वर्ड, ठीक है, प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता पी नॉट का योग सदैव एक होता है। इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे बेटा, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला है। ये दोनों घटनाएं जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। क्लियर है यहां तक? तो किसी घटना के ना होने की प्रायिकता यदि आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, घटना के होने की प्रायिकता पीई को इधर लेके जाएंगे, तो किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। ठीक है, घटना के होने की प्रायिकता। एक और फॉर्मूला है आपका, यदि किसी घटना के कई सारे परिमाण दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस समय हम उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से ड्राइव किया जाता है, पी ई इज इक्वल टू ई के परिमाणों की संख्या, मतलब जो घटना है उसकी संख्या जिसको आप पर्टिकुलर बोल रहे हो, जिस घटना की आप प्रायिकता निकालने जा रहे हो, तो पीई इज इक्वल टू होता है ई के परिमाणों की संख्या ई के परिमाणों की संख्या वटे, ठीक है, कुल परिमाणों की संख्या। वो घटना कितने में से होने वाली है, अर्थात उसका टोटल क्या है। ठीक है, तो पीई इज इक्वल टू होता है ई के परिमाणों की संख्या बटे कुल परिमाणों की संख्या। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूं बेटा कि ये क्या है। जैसे ये सवाल रहेगा आपका कि आपके पास ना एक थैला है, उस थैले के अंदर क्या है, सफेद गेंदें हैं, कुछ कुछ लाल गेंदें हैं, कुछ क्या है, काली गेंदें हैं। तो अचानक से एक सफेद गेंद निकाली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप बोल सकते हो कि इसमें 5 लाल गेंद हैं और 3 क्या है, सफेद गेंद हैं। ठीक है, और 2 हरी गेंद हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, एक थैला है हमारे पास में, उस थैले के अंदर 5 लाल हैं, 3 सफेद हैं और 2 हरी गेंद हैं। फिर हमने क्या किया, उन सबको मिला दिया और अचानक से क्या किया, ठीक है, रैंडमली हमने एक बॉल को निकाला। फिर हम पूछेंगे कि वो गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, इस समय तो सभी मिली हुई है ना, 5 लाल गेंद हैं, 3 सफेद हैं, 2 हरी हैं, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, मतलब थैले के अंदर 10 गेंद है। आपने रैंडमली ऐसे सबको मिलाया और क्या किया, एक बॉल को निकाला। आप जानना चाह रहे हैं कि ये गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी संभावना को जब हम निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूले में आप ध्यान से देखें तो उसको निकालने का तरीका होगा ई के परिमाणों की संख्या, जिस घटना को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस घटना की आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है। तो ई के परिमाणों अर्थात लाल की संख्या कितनी है, 5 है। तो जब आप इसको लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है बेटा, तो पीई इज इक्वल टू ई के परिमाणों की संख्या कितनी है, 5 बटे कुल परिमाणों की संख्या, मतलब टोटल में से कितने में से हो रही है ये घटना तो 10 में से हो रही है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। अर्थात जिस घटना की आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जिस घटना की प्रायिकता आप निकाल रहे हैं बेटा, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1 बटे 2 आएगी। और जब इसे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप ध्यान से देखें बेटा, क्या है, 0 और 1 के बीच में आया। तो ये एक एग्जाम्पल है इस फॉर्मूले से संबंधित कि किसी घटना ई के प्रायिकता जो होती है, पीई इज इक्वल टू ई के परिमाणों की संख्या बटे कुल परिमाणों की संख्या होती है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और हम आगे अभी व्यक्त करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा क्या है,
0.5। इसका जो आपका पॉइंट नंबर 5 है वो है किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है ठीक है, एक ऐसी संख्या है कैसी कि उसका वैल्यू जो है ना बेटा हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, और मैं लिख रहा हूं ये प्रायिकता, ये वाली संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम निकालते हैं किसी घटना की, जो प्रायिकता हम निकालते हैं ये वाली जो है जो फॉर्मूले से निकल के आती है। ठीक है, तो जो संख्या फॉर्मूले से आपको प्राप्त हो रही है उसकी जो वैल्यू है उसके लिए बोला गया है किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है ये, हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा एक रेशनल नंबर होगी, एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो क्या होती है वो 0 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी, या बोलेंगे आप 1, मैंने बोला था ना 1 से क्या होगी आपकी छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना ई की जो प्रायिकता है वो एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, ऐसी परिमेय संख्या होती है जो 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है प्रायिकता से संबंधित जो मैंने अभी आपको लिखे हैं। ये इसकी बेसिक नॉलेज हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम आगे अभी थोड़े से कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ताश के बारे में आपको समझाएंगे, और फिर प्रायिकता के कुछ सवाल हल करेंगे जो आपके अनसोल्ड पेपर में दिए गए हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट होने वाली है। बहुत सिंपल है प्रायिकता को समझना। ठीक है, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा ताश के लिए समझा दें हम आपको, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्ड्स कहते हैं। ये मैं आपको गेम नहीं सिखा रहा हूँ कहीं की सर आप तो हमारे लिए एक बैड हैबिट सिखा रहे हैं, हमारे लिए गलत गेम सिखा रहे हैं। तो कार्ड्स का मैं आपको गेम नहीं सिखा रहा हूँ, बस कार्ड्स की थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी आपके लिए दे रहा हूँ। क्योंकि प्रायिकता में कुछ सवाल कार्ड से संबंधित किए जाते हैं, वो आपको तभी, उनका आंसर आपके लिए तभी पॉसिबल है, आप तभी सही दे पाएंगे जब आपको कार्ड्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बता दें आपके लिए, कार्ड्स की जो संख्या होती है वो 52 होती है, अर्थात 52 होती है। ठीक है ना, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे, और ये कार्ड्स दो कलर में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। मतलब यदि आप कार्ड्स की ये गड्डी लेके आते हैं, एक पैकेट लेके आते हैं, उसके एक पैक में 52 कार्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो वो जो होंगे ना उसमें दो कलर के रहेंगे। तो एक तो होता है आपका लाल, और आधे जो होते हैं आपके 50-50 होते हैं, आधे जो होते हैं वो होते हैं काले। तो लाल और काला दो कलर होते हैं उसमें। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि 52 दो जगह डिवाइड होगा। ठीक है, 50-50 डिवाइड होगा तो 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं, और 26 क्या होते हैं आपके काले कार्ड्स होते हैं। ये जो लाल वाले कार्ड्स होते हैं ये पर्टिकुलर दो नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर उनके दो नाम होते हैं, और सेम प्रोसेस यहां पे होता है, काले कार्ड्स भी दो नामों से जाने जाते हैं। क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, अभी आपके लिए बताते हैं। इसमें होता है बेटा पान और चिड़ी। ठीक है, जो लाल कलर के आपके कार्ड्स में जो लाल कलर के पत्ते हैं, जो ताश हैं, वो क्या होंगे, दो नाम से जाने जाएंगे। दो अलग अलग क्या है पर्टिकुलर उनके नेम होते हैं। एक तो पान के पत्ते होते हैं उसमें, और क्या होते हैं, चिड़ी के होते हैं। तो 26 दो जगह फिर से 50-50 हुआ तो कितना रह गया, 13 ये रह जाएगा, पान के पत्ते होंगे उसमें, और 13 कार्ड्स किसके होंगे, आपके चिड़ी के होंगे। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर होता है बेटा आपका ईंट और हुकुम। तो 13 कार्ड्स आपके किसके होंगे, हुकुम के होंगे, और 13 कार्ड्स आपके किसके होंगे, ईंट के होंगे। अब सिंपल बात ये समझें आप,
जो 13 पत्ते इसके होंगे, जो 13 कार्ड्स इसके होंगे, सिमिलर इसके होंगे, अर्थात सिमिलर इसके होंगे, इसके भी होंगे। तो ये जो यहाँ पे जो क्रम है ना वो क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब 13 जो पत्ते जिस नाम से जिस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होंगे वही सेम यहाँ पे होंगे, वही सेम यहाँ पे होंगे और वही सेम हुक्म में होंगे। ठीक है, तो मैं 13 पत्तों का आपको डिस्क्रिप्शन और समझा दूं और कार्ड्स आपको समझ में आ गए। तो 13 पत्ते तो आपके पान के हो जाएंगे, 13 पत्ते चिड़ी के हैं, 13 पत्ते आपके ईंट के हैं और 13 पत्ते किसके हैं, हुक्म के हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब सेम ही होते हैं, तो हम किसी एक का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब मैं 13 पत्तों का डिस्क्रिप्शन आपको लिख रहा हूं तो वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो देखो 13 में क्या होता है, एक होता है आपका बादशाह, एक बादशाह है उसमें, और बादशाह है तो बेगम भी होगी। ठीक है, तो एक बादशाह होता है, 13 पत्तों का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप समझना ध्यान से। एक बादशाह है, एक बेगम है। जब बादशाह और बेगम है तो उनकी सेवा करने के लिए गुलाम भी होगा। बट ये तीन जो पत्ते हैं ना आपके, ये फेस कार्ड हैं, फेस कार्ड हैं ये आपके। ठीक है, अर्थात इनको हम बोलते हैं चेहरे वाले पत्ते। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बादशाह बेगम गुलाम पान में भी होगा, बादशाह बेगम गुलाम चिड़ी में भी होगा, बादशाह बेगम गुलाम ईंट में भी होगा, बादशाह बेगम गुलाम हुकुम में भी होगा। इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। एक बादशाह होता है, बादशाह आ गया तो बेगम भी आएगी, तो एक बेगम होती है। ठीक है, और जब बादशाह बेगम है तो उनकी सेवा करने के लिए गुलाम भी होगा, तो ये गुलाम होता है। और ये तीनों जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, चेहरे वाले पत्ते होते हैं। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छ निकाला जाता है, अर्थात रैंडमली उसमें से निकाला जाता है, तो उस पत्ते के फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड किसे कहते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं इस पूरी गड्डी में। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 फेस कार्ड तो आपके पान में है, 3 चिड़ी में है, 3 ईंट में है और 3 कितने हैं, हुकुम में है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 12, अर्थात ताश की गड्डी में 12 फेस वाले क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, चेहरे वाले पत्ते होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और अब जो आगे 3 तो ये हो गए, 1 से लेके 10 बचा। तो 1 से लेके 10 जो होते हैं ना वो संख्या वाले होते हैं, उन पे सीधी सीधी संख्या अंकित होती है। ठीक है, उस पे नंबर लिखा हुआ होता है 1 से लेके 10 तक का। और एक को तो आप जानते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्का। इसको क्या कहते हैं हम, इक्का कहते हैं। ठीक है, खेलते हुए लोगों को आपने सुना होगा, या कई बार एग्जाम्पल में एक लाइन बहुत ज्यादा बोली जाती है, ये मेरे हुक्म का इक्का है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं आता ये गेम कि हुक्म का इक्का क्या होता है, कितना प्रबल होता है, उसकी कितनी पावर होती है, बट आई डोंट नो। लेकिन मैंने सुना है कि ये मेरे हुक्म का इक्का है, अर्थात पावरफुल होता होगा, दैट्स वाई, जो भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 1 से लेके आपके 10 तक की संख्या वाले पत्ते होते हैं, इन पर संख्या अंकित होती है और 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए जो कार्ड्स का है वो समझा दिया है। यदि कार्ड्स का कोई क्वेश्चंस आपके लिए आएगा तो हम उसे हल कराएंगे, उसका आंसर आपको बताएंगे, ये आप नोट कर लें। ठीक है।